दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। यूपी स्पेशल के 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। अगर आप दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है प्राकृतिक विभाजन या भौतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन में हम पढ़ने जो जा रहे हैं उसके लिए आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस समय यूपी का मैप सामने रख लीजिएगा, ठीक है। प्राकृतिक दृष्टि से यूपी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? पहला है भावर या तराई क्षेत्र। दूसरा है मध्य का मैदानी भाग। तीसरा है दक्षिण का पहाड़ी पठारी भाग कहिए या क्षेत्र कहिए, ठीक है। इसमें हम पहला पढ़ाने जा रहे हैं कौन सा? भावर या तराई क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ क्षेत्र है जिसे हम क्या बोलते हैं? भावर क्षेत्र बोलते हैं। देखिए, भावर या तराई क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। इसका विस्तार ये सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक। ये क्या है? ये कुशीनगर है, ठीक है। और ये क्या है? सहारनपुर। तो कुशीनगर से लेके सहारनपुर तक एक पतली पट्टी में फैला हुआ क्षेत्र है, उसको भावर या तराई क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब इस पतली पट्टी में भी 2 भाग हैं। कौन सा? अभी हम बोल रहे हैं, एक है भावर क्षेत्र और दूसरा तराई क्षेत्र, ठीक। अब देखिए, भावर क्षेत्र जो है ये तराई क्षेत्र के उत्तर में है। ये तराई क्षेत्र के उत्तर में है और इसका निर्माण पत्थर और कंकड़ से बना हुआ है। निर्मित एक पठारी या पर्वतीय भाग है। क्या है? ये पत्थर और कंकड़ से निर्मित पठारी भाग है, ठीक। इसमें क्या होती है? नदियां लुप्त हो जाती हैं। किस क्षेत्र में? भावर क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं। प्रकट कहाँ होती हैं? तराई क्षेत्र में, ठीक। अब चलते हैं तराई क्षेत्र में। तो क्या हो जाएगा? भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में क्या है? तराई क्षेत्र है। और ये महीन अवसादी मिट्टी से निर्मित दलदली और नमी युक्त क्षेत्र है। ये पूरा कहां से लेके? सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक जो तराई क्षेत्र है वो महीन अवसादी मिट्टी से निर्मित है, ठीक है। अब कुशीनगर और महाराजगंज में इसकी जो ऊंचाई होती है वो 80 से 90 किलोमीटर होती है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर कुशीनगर और महाराजगंज में, ये महाराजगंज है ना, उसके बाद सिद्धार्थनगर, बलराम, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली है, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, इन क्षेत्रों में। तो जब हम इधर से पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं, यानी सहारनपुर की तरफ जाते हैं, तो इनकी ऊंचाई क्या होती है? चौड़ाई जो होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। और ये क्षेत्र जो होता है तराई क्षेत्र, ये स्वास्थ्य के लिए कम अनुकूल होती है। इसी क्षेत्र में खेती भी की जाती है। किस चीज की? गन्ना की, धान की, जूट की और किस चीज की? गेहूं की, ठीक। ये हो गया भावर या तराई क्षेत्र। अब चलते हैं मध्य का मैदानी भाग। मध्य का मैदानी भाग के बारे में जब कहा जाए तो यह भावर या तराई क्षेत्र के ठीक दक्षिण में और दक्षिण के पहाड़ी पठारी भाग के उत्तर में स्थित है। या ये भी कह सकते हैं कि यमुना और गंडक
नदी के बीच में स्थित है, क्योंकि यमुना जो है वो पश्चिमी सीमा बनाती है। ये पूरा यमुना क्या करती है, सीमा बनाती है। वहीं पूरब में गंडक नदी, कौन सी नदी, कौन सी नदी, गंडक नदी, नदी सीमा बनाती है। ठीक, इनके बीच के मैदान को गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। गंगा या उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन से हैं आपके, यमुना हो गए, गंडक हो गई, गोमती, शारदा, रामगंगा, राप्ती, इन सब के द्वारा लाई गई मिट्टियों का ये क्या है, मैदानी भाग है या क्षेत्र है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, या उसी को दोमट मिट्टी भी बोला जाता है। एग्जाम में पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग किस मिट्टी का बना है, तो आप क्या बताओगे, दोमट या जलोढ़ मिट्टी। ठीक, दोनों एक ही है। ठीक, अब इन संपूर्ण मैदान को, मध्य के मैदानी भाग को हम दो भागों में बांट सकते हैं, बांटा गया है। कौन कौन सा, कौन कौन सा बांटा गया है, पहला बांगर क्षेत्र, दूसरा खादर क्षेत्र। ठीक है, देखिए ये जो मैदानी भाग है इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 300 मीटर। ठीक, बांगर क्षेत्र का जान लेते हैं। बांगर क्षेत्र क्या है, यह पुरानी मिट्टी, कौन सी मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी, काप मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी बोलते हैं। इस क्षेत्र में नदी का बाढ़ वाला जो पानी होती है, नदी का बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाती है। अब पहुंच नहीं पाती है तो क्या होती है, उपजाऊ नहीं होती है, और ये हमेशा ऊंचाई पे पाए जाने वाली मिट्टी होती है। ठीक, अब चलते हैं खादर मिट्टी। खादर मिट्टी कोई नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यह बहुत ही उपयोगी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे बाढ़ का पानी हमेशा पहुंचता रहता है। ठीक, और यहाँ पे खेती भी जबरदस्त होती है। क्यों, क्योंकि ये महीन और सादी मिट्टियों का बना है। अब क्या होगा, ऐसे ही क्षेत्र में बीहड़ का भी निर्माण होता है, और बीहड़ का निर्माण किसके कारण होता है, अवनालिका अपर्दन के कारण। किसके कारण, अवनालिका अपर्दन के द्वारा होता है। और ये अवनालिका अपर्दन ज्यादातर चंबल और यमुना नदी के किनारे पाए जाते हैं। और भारत का सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन के कारण प्रभावित क्षेत्र जो है वो चंबल नदी का क्षेत्र ही है। ठीक, चंबल नदी क्षेत्र में अपना भी एक जिला आता है जो यहाँ पे स्थित है, इसका नाम इटावा है। ठीक है, पूछता है एग्जाम में, यूपी का कौन सा जिला है जो अवनालिका अपर्दन का क्षेत्र होता है, प्रभावित होता है, तो इटावा हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं, तीसरा कौन सा है, तीसरा यहां देखिए, दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। यह क्षेत्र भावर और मैदानी भाग, मध्य का मैदानी भाग के ठीक दक्षिण में स्थित है। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी विस्तार है, या इसको और कह सकते हैं दक्कन के पठार का क्या है, हिस्सा है। और ये पूरा जो है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में फैला हुआ है, विस्तृत है। ठीक, अब बघेलखंड क्या है, तो बघेलखंड में मिर्जापुर का अधिकांश भाग आता है, जो क्या है, पठारी क्षेत्र है, पठारी भाग है।
ठीक, वहीं पे बुंदेलखंड क्षेत्र कौन सा है, बताए थे आपको पिछले वीडियो में, बताए थे पूरा। ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बदाऊं, बादा, उसके बाद इलाहाबाद का दक्षिणी भाग, मिर्जापुर का दक्षिणी भाग, सोनभद्र का कुछ दक्षिणी भाग है, और यहाँ चंदौली है। चंदौली का भी चकिया तहसील है, वो भी इस क्षेत्र में आता है। अब इनकी जो पश्चिमी सीमा है वो बेतवा और पाहुज नदी बनाती है। ठीक, वहीं पे पूर्वी क्षेत्र जो है वो किन नदी सीमा बनाती है। इसमें यह है कि इसका औसतन ऊंचाई जो होता है वो 300 मीटर होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पठारी भाग हैं जिनका 600 मीटर भी होता है। कितना होता है? 600 मीटर। वो कौन सा पठार है? सोनाकर का पर्वत या पठार, कैमूर का पर्वत। क्या है? 600 मीटर ऊंचाई है इनकी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, पूछ देता है, क्या पूछता है क्वेश्चन, सोनाकर पर्वत या कैमूर पर्वत श्रेणी किस जिले में है, वो भी जिला यूपी के किस जिले में पाए जाते हैं। तो आप क्या बताओगे, यहाँ क्या है आपका मिर्जापुर, और यहाँ पे सोनभद्र। तो इनका बताओगे कि इन क्षेत्रों में क्या है, सोनाकर पर्वत और कैमूर पर्वत क्या है, विस्तृत है। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक, जय हिंद।